नमस्कार साथियों। जैसा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि हम अगले लेक्चर में अलंकार के भेदों पर चर्चा करेंगे, तो आज हम शब्दालंकार पे चर्चा करेंगे। हमारे यहाँ पाठ्यक्रम में 4 शब्दालंकार हैं: अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, प्रकाश। ये 4 अलंकार हमारे पाठ्यक्रम में रखे गए हैं, तो मैं इन्हीं पे विस्तार से चर्चा करूंगा। अनुप्रास क्या होता है? देखिए, अनुप्रास अलंकार जब एक ही व्यंजन की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो अनुप्रास अलंकार होता है। व्यंजन और स्वर में अंतर आप जानते हैं, जो ए, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, ये सब स्वर हैं। उसके अलावा कैसे लेकर है तक व्यंजन है। अनुप्रास अलंकार में केवल व्यंजनों की चर्चा है, स्वर की नहीं है। व्यंजन की आवृत्ति का मतलब होता है उसका रिपीट होना, बार बार आना। यदि एक ही व्यंजन बार बार आ रहा है, अगर वो 2 बार भी आ रहा है तो भी उसको हम अनुप्रास अलंकार में मानेंगे, तो अनुप्रास अलंकार हो जाता है। एक से अधिक बार, चाहे वो 2 बार आए चाहे वो 10 बार आए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो पीछे से आए चाहे आगे से आए, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अनुप्रास अलंकार की जो जरूरत है वो केवल इतनी है कि एक व्यंजन एक से अधिक बार एक कविता के पद में, एक पंक्ति में रिपीट हो जाए, लेकिन वो तुरंत बाद आना चाहिए, अगले ही शब्द में आना चाहिए। उन दोनों शब्दों के मध्य कोई और ऐसा शब्द ना हो जहां वो व्यंजन न आया हो। एक उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयत्न करेंगे। देखिए, सरती समीर सुख सौरभ सुहाग सनी, ऊपर की पंक्ति पर आप ध्यान दें तो इस पंक्ति में जितने भी शब्द रखे गए हैं, प्रत्येक शब्द का पहला जो वर्ण है, पहला व्यंजन है, वो स है। सभी शब्द स से आरंभ हो रहे हैं, अतः यहां अनुप्रास अलंकार है। दूसरी पंक्ति में आप देखेंगे, रावणो रूप रहियो भर नैनन। अब यहां पर भी दूसरी पंक्ति के पहले 3 शब्द रे व्यंजन से शुरू हो रहे हैं, अतः अनुप्रास अलंकार है। तीसरी पंक्ति में आऊं मैं, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो यहां पर आप देखेंगे पहले दोनों शब्दों का आरंभ च वर्ण से हुआ है, अतः अनुप्रास अलंकार है। अब अंत में आ जाइए, जल और थल 2 शब्द हैं, इन दोनों शब्दों का अंत जो है वो ल व्यंजन से हुआ है, अतः अनुप्रास अलंकार है। अब अनुप्रास अलंकार के यूं तो 5 भेद होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से एक तो आगे से इसका रिपीटेशन होना और एक पीछे से इसकी रिपीटेशन होना, 2 ही प्रकार के अनुप्रास अलंकार ज्यादा देखने में आते हैं। हम वो आगे से यदि रिपीटेशन है, इसको छेका अनुप्रास कह देते हैं, अगर पीछे से है तो इसको अंत्य अनुप्रास कह देते हैं। इसके अलावा भेद और भी हैं जिनकी चर्चा की आवश्यकता नहीं है, जिनमें लाटा अनुप्रास है, वृत्यानुप्रास है, श्रुति अनुप्रास है, तो उनकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं, आवश्यकता नहीं है। कुछ एग्जाम्पल मैं और भी आपको सुना दे रहा हूं, जैसे बरसत बारिश बूंद चाहत चढ़न आकाश, कानन कुंडल कुंचित केसा, कानन कुंडल कुंचित केशा, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार के अथा उदाहरण हमारी पाठ्य पुस्तकों में भरे पड़े हैं। मैं अगले अलंकार की चर्चा करता हूं। दूसरा अलंकार है शब्दालंकारों में यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? जब एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और अर्थ अलग अलग निकले तो यमक अलंकार होता है। यह कंडीशन लगा दी हमने, ऊपर व्यंजन की आवृत्ति थी, यहाँ शब्द की आवृत्ति है, और शब्द की आवृत्ति के साथ एक बात और भी है कि शब्द तो दोबारा आए लेकिन उसका अर्थ भी भिन्न हो।
एक ही शब्द अगर एक ही अर्थ में आया है तो वहां पर फिर नहीं होगा अनुप्रास। जैसे मैं एक उदाहरण ले लूं, कुलबुल कुलबुल नीड़ नीड़ में, चहचे चहचे मीड़ मीड़ में। माना कि यहाँ पे कुलबुल शब्द रिपीट हुआ है, चहचे रिपीट हुआ है, लेकिन यहाँ रिपीटेशन की वजह से यमक नहीं हो सकता। यमक की जो जरूरत है वो क्या है, शब्द रिपीट भी हो और उसका अर्थ भी भिन्न हो। इस बात को एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। कहत कवि बेनी बेनी व्याल की चुराई लेनी। अब इस पंक्ति को देखिए, जो मैंने शब्द अंडरलाइन किए हैं बेनी और बेनी। अब कहत कवि बेनी, यहां पर जो बेनी है, पहला बेनी ये कवि का नाम है, और दूसरा जो बेनी है वो चोटी है, जो महिलाएं चोटी बनाती हैं। तो राधा रानी की सौंदर्य का चित्रण कवि बेनी कर रहे हैं, तो कहते हैं कहत कवि बेनी बेनी व्याल की चुराई लेनी। कह रहे हैं कि राधा रानी की जो चोटी है वो ऐसी है जैसे कोई नागिन है। जिस प्रकार से नागिन यूं बल खाती हुई चलती है, उसी प्रकार से जब वो चलती हैं तो उनकी इतनी लंबी चोटी है कि वो भी बल खाती है। तो यहाँ बेनी शब्द का प्रयोग एक बार कवि के नाम के लिए हुआ, दूसरी बार चोटी के लिए हुआ। अगली पंक्ति में मैं चलूं, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। अब यहाँ पहला जो शब्द है रति रति, एक ही अर्थ है, लेकिन रति का अर्थ है यहाँ पर एक तोलने की इकाई है। जो तोलने की सबसे छोटी इकाई है उसको रति कहते हैं। सुनारों की दुकान पर आप जाएंगे तो वहां देखेंगे कि रति, तोला, मासा, इस प्रकार की इकाइयों का प्रयोग सुनार करते हैं मिनिमम क्वांटिटीज को तोलने के लिए। तो यहाँ पर उसके लिए आया है। मैं ये कह सकता हूं कि तोलने की एक इकाई है रति। और दूसरी तरफ बात मैं करूं सब रति के शरीर की, कि राधा रानी ने रति रति शोभा मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा है, कंप्लीटली किसकी चुरा ली, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। रति, दूसरा रति जो आया इसका अर्थ है कामदेव की पत्नी। तो बच्चों कामदेव की पत्नी का प्रयोग या रति का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि रति दुनिया में सबसे सुंदर है और उसके शरीर की शोभा को चुरा लिया है राधा ने। तो इस प्रकार से राधा सबसे सुंदर हुई। एक और एग्जांपल लेते हैं, माला फेरत जग मुआ फिरान मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर। तो यहाँ दूसरे उदाहरण में इन दो शब्दों पर ध्यान दें। मैं पूरा दोहा ले रहा हूं। माला फेरत जग मुआ फिरान मन का फेर। कबीर क्या कहते हैं कि सारा संसार माला फेरते फेरते मर गया, लगातार राम 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 की जप लगाए रहते हैं, लेकिन क्या कोई परिवर्तन आता है? हृदय नहीं बदलता, विचार नहीं बदलते, सोच नहीं बदलती। चाहे कितने ही मंदिरों में जाते रहो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो कबीर वही कह रहे हैं, माला फेरत जग मुआ फिरान मन का फेर। कह रहे हैं कि रोज मालाएं फेरी, रोज राम नाम जपा, रोज मंदिर गए, लेकिन मन में कोई परिवर्तन नहीं आया। मन तो वही का वही पड़ा है, वही दुर्विचार मन में है, वही कुत्सित भावनाएं हैं मन में, वही पाप भरा पड़ा है, वही लालच भरा पड़ा है। तो उसका क्या अर्थ है? तो आगे क्या कहते हैं, फिर कहते हैं कर का मन का डार के, कि हे मनुष्य कर का मतलब हाथ का जो मोती जो तू मालाएं रखी हैं उनको डाल दे, फेंक दे। मन का भेद, मन का हृदय का और मन का मोती। अब यहाँ देखें आप, ये शब्द है यहाँ पर मन का, तो इसका एक अर्थ हो गया हृदय का, और दूसरा मन का उसका मतलब मोती। तो तुझे जो है मन का मोतियों को फेरने की जरूरत है, जिससे कि तेरे जीवन में परिवर्तन आ सके। एक अंतिम उदाहरण ले रहा हूं। ले चल प्रिय उस पार मुझे, जहां न अवनी अंबर हो, तेरी गोद बने वसुधा, बस तेरा अंबर अंबर हो। कह रहा है कि ले चल प्रिय उस पार मुझे, यहाँ प्रिय परमात्मा है। परमात्मा से भक्त गुहार लगा रहा है
कि हे परमात्मा तू मुझे उस पार ले चल, ये संसार जो है ना यहाँ से कहीं दूर ले चल, ये जन्म मरण का बंधन, ये सारे संकट, बड़ी समस्याएं हैं कि जहां न अवनी अंबर हो, ऐसी जगह जहां न धरती हो न आकाश हो, तेरी गोद बने वसुधा। बस कह रही मैं क्या चाहता हूं कि मेरा सिर तेरी गोद में रखा हो और वही धरती बन जाए, तेरी गोद ही धरती बन जाए और तेरा अंबर अंबर हो। यहां मैंने अंबर शब्द का 2 बार प्रयोग किया है। अंबर, तेरा अंबर, अंबर मतलब आंचल, दुपट्टा जिसको आप कह सकते हैं, और ये अंबर आकाश, कि तेरा दुपट्टा या तेरा आंचल, तेरी चोंदड़ी ही आकाश बन जाए। तो इस प्रकार से आप यमक अलंकार की सृष्टि देख सकते हैं। मैं बड़े ही रोमांचक उदाहरण आपके सामने गा रहा हूँ, बड़े हैं लिखना संभव नहीं था, लेके आ रहा हूँ, उसमें चर्चा करेंगे साथ साथ कि 3 बेर खाती थी। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली है, अंदर घोर मंदिर के अंदर रहती है। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, नागर जड़ाती थी वो नागर जड़ाती है, नाशपाती खाती थी वो नाशपाती खाती है। तो आपने देखा मैंने बेर बेर शब्द का प्रयोग किया, मंदिर मंदिर का प्रयोग किया, नाशपाती नाशपाती का किया, नागर नागर का किया। तो ये एक यमक अलंकार हर एक पंक्ति में आता चला गया। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, वही दिन में 3-3 बार खाना खाया करती और अब 3 बेर खा के गुजारा कर लेती है। अंदर ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली थी। यहाँ पे जो मंदिर है वो राजमहल है, ऊंचे ऊंचे राजमहलों में रहा करती थी और अब अंदर घोर मंदिर के अंदर रहती है, कि गुफा मंदिर गुफा की गुफाओं के अंदर छिपके रह रही है। इस प्रकार से यमक की सृष्टि है। एक और देखें, बुझ बुझ केस के वो संगनी भुजंगनी सी खेदी खेदी खाती थी ही दारू में जलन के, बख्तर पाखरन बीच दसी जाती मीन मीन पहली बार जात परवा जो जलन के, पक्षी पर छिन पर छिन वीर तेरी बर छीने है खलन के। तो अंतिम 2 पंक्तियों में ध्यान देगा, पक्षी पर छीने वीर तेरी बर छीने है खलन के। पक्षी पर छीने, पर पड़े परे पर छीने वीर, पर छीने पग कटे हुए और हाथ कटे हुए, तेरी बरछी ने हैं, बरछी तलवार और बरछी ने वरदान छीन लिए हैं। तो यमक अलंकार का यही आनंद है। और एक बहुत ही बेहतरीन पंक्ति कह रहा हूं, आपने एक शब्द सुना होगा आंख लगना। अगर मैं आपसे पूछूं कि आंख लगने का क्या अर्थ होता है, तो आप सभी कहेंगे कि आंख लगने का अर्थ होता है सो जाना। बहुत बेहतरीन बात है, आंख लगने को आप कहते हैं सो जाना। जब से आंख लगी है सोने को तरसता हूं मैं। तो ये आपने देखा कि किस प्रकार से यमक काम करता है। एक और भी है, तुमको मंदिर में देखा था, आंखों को व्यापार मिल गया, मैंने जीवन हार दिया था, मुझको जीवन हार मिल गया। तो जीवन हार तो यहाँ भी यमक है। और बड़ा चर्चित उदाहरण आपने सुने हैं, कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, वो खाए बोराए तो पाए बोराए। तो यहाँ कनक कनक धतूरा सोना, तो ये यमक है। अभी हम डिस्कस करेंगे श्लेष अलंकार के बारे में, श्लेष अलंकार पर। तो श्लेष अलंकार क्या है? जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले तो श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। मैं यूं भी कह सकता हूं, जब एक ही शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हों। मैं यूं भी कह सकता हूं, जब एक ही शब्द में अनेक अर्थ छिपे हों तो श्लेष अलंकार होता है। आपको जैसी सुविधा लगे इसकी परिभाषा कर सकते हैं। एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले, एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हों, एक ही शब्द में अनेक अर्थ छिपे हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो श्लेष होता है। श्लेष का एक बेहतरीन उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। चिरंजीवी जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, होगन वो विरस भानुजा वो हलदर के वीर। अब कहानी क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग दोहा है कि चिरंजीवी जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर। अभी कुछ गोपियां आपस में, 2 गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं और श्री कृष्ण और राधा के प्रेम के विषय में चर्चा है।
सारा ब्रज जानता है कि राधा और कृष्ण की जो जोड़ी है वो बड़ी बेहतरीन जोड़ी है। सभी को उस पर नाज है, सारी गोपियों को उस जोड़ी पर नाज है। गोपियों को थोड़ा सा ईर्ष्या भी है कि श्री कृष्ण राधा के ही चक्कर में अधिक रहते हैं। लेकिन फिर भी दो गोपियां बातें कर रही हैं। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है चिरंजीवी जोड़ी जुड़े क्यों न स्नेह गंभीर, कि राधा और कृष्ण की जोड़ी चिरंजीवी जोड़ी है और उन दोनों के बीच में गहरा प्यार क्यों न हो, उसके पीछे कारण है। बोले राधा और श्री कृष्ण की जोड़ी यदि चिरंजीवी है और दोनों में गहरा प्यार है तो इसके पीछे कारण है। क्या कारण है? को घट वो वृषभानुजा। बोला अगर राधा वृषभानुजा है, वृषभानुजा वृषभानु की बेटी, आप जानते हैं कि राधा के पिता का नाम वृषभानु था। तो श्री कृष्ण भी कोई कम हस्ती नहीं है, वे हलधर के वीर। हलधर, आप जानते हैं कि बलराम को हलधर भी कहा जाता है। बोले श्री कृष्ण बलराम के भाई हैं। अगर वृषभानु अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति हैं तो श्री कृष्ण भी बलराम के भाई हैं जो अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। दोनों घराने बराबर के हैं, इसलिए दोनों में प्यार है। तो क्या पहला कारण बताया एक गोपी ने दूसरी को, इतने में तीसरी आ जाती है। तीसरी आके कहती है कि तो कुछ नहीं बात कही तूने। बोले दोनों में प्यार होने का कारण कुछ और है। बोले राधा अगर वृषभानुजा है तो राधा अगर वृषभानुजा है, वृषभानुजा वृषभानु और जा का मतलब होता है उत्पन्न होना। वृषभानु सूर्य को कहते हैं, सूर्य से उत्पन्न कौन होता है? गर्मी। अगर राधा गर्मी है तो श्री कृष्ण भी कम नहीं है, हलधर के वीर हैं। हलधर किसान को भी कहा जाता है। तो किसान का भाई कौन? किसान। अब क्या कहती है वो? कह रही कि जिस प्रकार से राधा के क्रोध को, जिस प्रकार से किसान सूरज की गर्मी को सह जाता है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण राधा के क्रोध को सह जाते हैं। इसलिए दोनों में प्यार है। स्वाभाविक सी बात है भाई, जो अपनी पत्नी का गुस्सा सहन कर ले उनका परिवार बना रहता है, प्यार नजर आता है, प्यार रहता है, स्वाभाविक है। तो इतने में चौथी आ जाती है। बोले नहीं, बात और है दोनों में प्यार होने की। अब कहती तू भी बता दे। तो क्या कहती है? को गठ वृषभानुजा। कह रहे कि राधा अगर वृषभानुजा है, वृषभ जमा अनुजा, वृषभ बैल को कहते हैं, अनुजा बैल की बहन। बैल की बहन कौन? गाय। बोला राधा अगर गाय हैं तो श्री कृष्ण भी कोई कम हस्ती नहीं है, हलधर के वीर हैं। हलधर, आप जानते हैं कि बैल को भी हलधर कहा जाता है, हल को धारण करता है। और बैल का भाई कौन? सांड। आप कह रहे हैं कि जिस प्रकार से एक सांड गाय के पीछे पीछे घूमता रहता है, इसी प्रकार से श्री कृष्ण भी राधा के पीछे पीछे घूमते रहते हैं, इसलिए दोनों में प्यार है। तो आप देखिए, एक ही शब्द के तीन तीन अर्थ और इधर भी एक ही शब्द के तीन तीन अर्थ। इसकी वजह से ही चमत्कार है श्लेष का। यही श्लेष अलंकार की खूबी है, यही उसका सौंदर्य है। एक और उदाहरण लेते हैं। पांव धरत चिंता करत फिर चितवत चहुओर, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि वह बिचारी चोर। कह रहे हैं कि पांव धरते वक्त चिंता करता है, फिर चारों तरफ देखता है, सुबरन को ढूंढता फिरता है कवि वह बिचारी और चोर। अब तीनों आदमी, कवि भी, वह बिचारी भी, चोर भी, अलग अलग प्रकृति के व्यक्ति होते हैं और तीनों की इच्छा एक ही है, सुबरन। तीनों सुबरन को ढूंढते फिर रहे हैं। तो सुबरन क्या है फिर? अब कवि के रेफरेंस में लेते हैं। कह रहे हैं कि कवि जब स्टेज के ऊपर कविता सुनाने के लिए पांव धरता है तो उसके मन में चिंता होती है कि मैं जो कविता सुनाने जा रहा हूं, ये कविता
लोगों को पसंद भी आएगी कि नहीं आएगी, उसके मन में चिंता रहती है। फिर चारों तरफ देखता है कि सामने जो श्रोता हैं वो किस प्रकार के हैं। आप जानते हैं कि कॉलेज के अंदर मैं भक्ति रस नहीं सुना सकता, मैं भजन नहीं सुना सकता, कॉलेज में मुझे श्रृंगार सुनाना पड़ेगा। अगर मैं बूढ़ों की मंडली में हूं तो मुझे भक्ति रस सुनाना पड़ेगा, अगर मैं बच्चों के साथ हूं तो मुझे हास्य सुनाना पड़ेगा। तो ये कवि को देखना होता है कि कवि कहाँ खड़ा है। वो चारों तरफ देखता है कि दर्शक वर्ग को क्या है। सुब्रन को ढूंढता फिरता है, तो कवि के रेफरेंस में सुब्रन है अच्छे श्रोता। हर कवि चाहता है कि उसको अच्छे सुनने वाले मिले। कुछ जो कवि होते हैं जिनको अपने पे कॉन्फिडेंस कम होता है, वो पहले कह देते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप मेरी गलतियों की तरफ ध्यान न देते हुए मेरा उत्साहवर्धन करेंगे। अच्छे श्रोता, भाई मेरी कविता कमजोर भी हो तो भी तालियां बजा दें, क्योंकि किसी भी मुशायरे और कवि सम्मेलन की सफलता दाद पर निर्भर करती है, तालियों की गड़गड़ाहट पर निर्भर करती है। दूसरा है व्यभिचारी। व्यभिचारी होता है लंपट व्यक्ति। ये वो है जो रोड साइड पे खड़े रहते हैं, आती जाती लड़कियों के साथ जो शरारत कर देते हैं, टॉन्टिंग कर देते हैं, उनको व्यभिचारी कहते हैं। अंग्रेजी में ईव टीजर इनको बोला जाता है। तो ये क्या है कि वो जब शरारत करने के लिए कदम उठाता है तो उसके मन में भी चिंता होती है, भाई कहीं लड़की का घर पास में ना हो, कोई अच्छे से मेरी उम्र के अंकल ना आ रहे हो कि मैं शरारत करूं और पकड़ा जाऊं। फिर चारों तरफ देखता है कहीं कोई पीसीआर तो नहीं खड़ी कि शरारत को लड़की चिल्लाए और पीछे लगा दे, समस्या खड़ी हो। किसको ढूंढता फिरता है? सुब्रन को। सुब्रन सुंदर वर्ण। तो व्यभिचारी के संदर्भ में इसका अर्थ है सुंदर वर्ण। अब तीसरा व्यक्ति है चोर। चोर भी जब किसी के घर में रात को चोरी करने के लिए कदम उठाता है, दीवार कूदने के लिए, तो उसके मन में भी चिंता होती है कि कहीं अंदर 4-5 जवान लोग ना हो, उनके पास हथियार भी हो सकते हैं घर में। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि चोर को रीटेक का मौका नहीं होता। मैं तो पढ़ा रहा हूं, गलती हो जाएगी तो रीटेक कर लेंगे, लेकिन चोर को कौन रीटेक का मौका देगा, इसलिए उसके मन में चिंता होती है। फिर चारों तरफ देखता है, चौकीदार तो नहीं आ रहा, पीसीआर की पेट्रोलिंग तो नहीं हो रही कहीं कि मैं दीवार कूदने लगूं और पकड़ा जाऊं। किसको ढूंढता फिरता है? चोर। भाई चोर घर में आएगा तो क्या करेगा? फ्रिज खोल के दूध तो पी दे रहा, क्या करेगा? सिलेंडर उठाएगा। हाँ, सिलेंडर उठाने वाले चोर भी हैं, नो डाउट, लेकिन निगाह किस पे रहती है चोर की? सुब्रन पे। सुब्रन है सोना। तो भाई चोर जब घर में घुसेगा तो वो सोने को ढूंढता फिरता है कि सोना कहां से रखा है। तो आपने देखा एक ही शब्द के 3-3 अर्थ हैं। तो श्लेष अलंकार का सौंदर्य आप देख रहे हैं। तीसरा उदाहरण है वृक्ष खुली पुस्तक हर पृष्ठ फड़फड़ाया। अब यहां जो पृष्ठ शब्द है इसके 2 अर्थ हैं, एक पत्ता और दूसरा पेज, जिसको आप बोल सकते हैं पृष्ठ ही बोल सकते हैं। कि हवा के चलने से जिस प्रकार पुस्तक के पृष्ठ फड़फड़ाते हैं उसी प्रकार से वृक्ष के पत्ते फड़फड़ा रहे हैं। तो ये आपने श्लेष के कुछ मैंने उदाहरण आपके सामने डिस्कस किए। आगे चलेंगे और चौथा अलंकार डिस्कस करेंगे, पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जब एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और अर्थ समान रहे, अर्थ में कोई परिवर्तन ना आए। यमक में और पुनरुक्ति प्रकाश में जो मौलिक अंतर है वो इस बात को लेके है कि यमक अलंकार में जब भी शब्द रिपीट होगा उसका अर्थ भिन्न हो जाएगा, लेकिन पुनरुक्ति प्रकाश में शब्द रिपीट तो होगा लेकिन अर्थ में भिन्नता नहीं आएगी। उदाहरण देखें, लाल कंकड़, लाल पत्थर, लाल मिट्टी, लाल बजरी, लाल फूले ढाक के वन ढाक गाती फाक कजरी। लाल पत्थर लाल कंकड़, लाल मिट्टी, लाल बजरी, लाल फूले ढाक के वन ढाक गाती फाक कजरी। तो देखो लाल 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 शब्द का प्रयोग किया है। बेसिकली इस अलंकार का प्रयोग नाद सौंदर्य उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। दूसरा एग्जांपल है हिल हिल खिल खिल तुझे बुलाते। अब हिल हिल कोई फर्क नहीं है, हिलना ही अर्थ है, खिलना ही अर्थ है, कोई अर्थ फर्क नहीं है। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विकल विकल
उन्मन उन्मन, विकल्प व्याकुल व्याकुल, उन्मन परेशान दुखी। अब यहाँ विकल विकल व्याकुलता की अधिकता को प्रदर्शित करने के लिए और खिन्नता की अधिकता को प्रदर्शित करने के लिए उसको रिपीटेशन कर दिया। सरसों फूली पीली पीली, यहां देखो उसके पीलेपन की अधिकता को प्रदर्शित करने के लिए रिपीट कर दिया। सरसों फूली पीली पीली, खिलता बन मनमाली का, भ्रमर भी क्यों रहे उदास, स्पर्श मिला जवानी का। आपने कभी बड़ा पॉपुलर सा भजन चल रहा है, काला काला कहर गुजरी क्यों काले पे, कोई काला काला हरियाणवी है। इसके अंदर भी रिपीटेशन है, तो यहाँ पर भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो जहां जहां आप फिल्मी गीत हो, चाहे कोई भजन हो, चाहे कविता हो, जब भी कोई शब्द रिपीट करता है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की सृष्टि हो जाती है। धन्यवाद साथियों, आज इतना ही। मैं अगले अपने लेक्चर में लेकर आऊंगा अर्थालंकार के तत्व और 3 अर्थालंकार आपके साथ डिस्कस करूंगा। धन्यवाद।